नमस्कार दोस्तों, क्या होगा अगर आपके घरों में बिजली पिछले 2 महीने से गायब है या फिर आपको मोबाइल चलाए हुए अब 2 महीने बीत चुके हैं। ऐसा हो सकता है दोस्तों अगर जल्दी इसका समाधान नहीं निकाला गया तो। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमारे ऊपर बिजली का कितना बड़ा संकट है, बिजली कटौती का कारण क्या है, समस्या कहाँ आ रही है। हमारा भारत देश तो कोयले का चौथा सबसे बड़ा भंडार है, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, कोयले की प्रॉब्लम क्यों बताई जा रही है। यूरोप के देशों ने क्या गलती की है, चीन के कारण हमारी घरों में बिजली कटौती का कारण क्या है, इन सभी पॉइंट्स पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले ये जान लो कि हमारे देश में बिजली किन किन तरीकों से बनती है। हमारे देश में बिजली इन 10 तरीकों से बनती है। इसमें कोल पावर प्लांट से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से, सोलर प्लांट से, पवन चक्की से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से, डीजल पावर प्लांट से, नेचुरल गैस पावर प्लांट से, समुद्री तरंगों से भी बिजली बनती है, बायोमास से बनती है, जियो थर्मल पावर प्लांट से बनती है। तो इन 10 तरीकों से बनती है। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत है दोस्तों कोयले की। कैसे? देखो, भारत में 70% जो हमारी बिजली होती है वो कोयले से बनती है, लेकिन अब दिक्कत आ रही है सप्लाई की, सप्लाई नहीं हो रही है। और दूसरा कारण है कि लॉकडाउन में सभी फैक्ट्रियाँ और बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियाँ बंद थी, लेकिन जब लॉकडाउन खुला तो माल की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ाने के कारण कोयले की खपत ज़्यादा बढ़ने लगी है और ज़्यादा से ज़्यादा देश में मैन्युफैक्चरर्स बढ़ गए हैं। अब जो कोयल माइन झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से प्राप्त होता है, वहाँ पर भारी बारिश के कारण खदानों में पानी भर गया है और विदेशों से जो कोयला आता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कोयला आता है उसकी कीमत बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले में कमी बताई जा रही है, इसलिए भारत में सभी पावर प्लांट्स कोल इंडिया का देसी कोयले यूज करती हैं, जो पूरे देश में 80% कोयले की ज़रूरत को पूरा करती है। तो दोस्तों अब यहाँ पर तो बिजली कटौती का कारण है कि बारिश आ गई है, बारिश के कारण खदानों में पानी भर गया है, सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रही है। लेकिन चीन का भी हमारी बिजली कटने का सबसे बड़ा कारण है। कैसे? चलिए जान लेते हैं। देखिए, भारतीय फर्मों ने ऑस्ट्रेलिया से 20 लाख टन कोयला खरीदा था, जो कुछ ही महीने पहले खरीदा था, लेकिन चीन ने अपने बंदरगाह पर इसे रोक लिया है और इसे अब आगे पास नहीं कर रहा है, क्योंकि चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहा है ट्रेड वॉर और अब ऊपर से भारत और चीन के संबंध अच्छे नहीं है, इसलिए चीन किसी न किसी तरीके से रुकावटें डाल रहा है। अब हमारे भारत देश में सिर्फ 4 दिन का कोयला बचा है। इनमें से 135 पावर प्लांट में, 160 पावर प्लांट में सिर्फ 7 दिन का कोयला बचा है और पीछे बचे 28 पावर प्लांट में सिर्फ 2 या 3 दिनों का कोयला बचा है। अब आप ऐसी स्थिति में सोच सकते हैं कि हमें आगे आने वाले समय में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब ये तो बात ही हमारे भारत देश के बारे में दोस्तों, लेकिन चीन में बिजली बंद क्यों हो रही है? चीन ही नहीं, पूरी यूरोप में बिजली बंद है। कारण क्या है? कारण सिंपल है, बिना रणनीति के, यानी कि इतनी जल्दी ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना पर्यावरण को बचाने के लिए। ये तो ठीक है, पर्यावरण को बचाना चाहिए। अब बात करते चीन में, तो चीन में बिजली गुम होने का भी एक कारण है, वो है कि कोरोना के बाद में मशीनरी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होने लगा है, वहाँ पर भी मैन्युफैक्चरर्स बढ़ गए हैं। सरकार ने बिजली की कीमतों को कंट्रोल में कर रखा है, जिसके कारण घाटे में जा रहे पावर प्लांट ने बिजली बनानी अब बंद कर दी है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पर एटमी पावर प्लांट पर ध्यान दिया जा रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर महत्व दिया जा रहा है। कोयले से वहाँ पर बिजली बनानी बंद कर दी है, जिसके कारण अब कहा जा रहा है कि चीन की विकास दर बहुत ही कम हो गई है, क्योंकि अब चीन ने ऑफिस, फैक्ट्रियों, घरों में और हाईवे पर भी बिजली बंद कर दी है। अब बिजली चीन में कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। परिवर्तन काफ़ी बड़ा है दोस्तों, लेकिन काफ़ी देशों ने पर्यावरण को बचाने के लिए कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि कोयले में 80% कार्बन होता है। जब कोयला जलेगा तो इससे निकलने वाला काला धुआं हमारे वायुमंडल की परत में जम जाता है, जिसके कारण पर्यावरण के बिगड़ने के खतरे हमारे सामने आते हैं। हमने इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया था, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब ये तो ठीक है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए, लेकिन ठीक तरीके से तैयारियां नहीं की गई थी इसके लिए, यानी कि ठीक तरीके से सभी देशों ने इसके लिए रणनीति नहीं बनाई है। अब यूरोप में बिजली 2 तरीके से बनती है दोस्तों, एक तो उत्तरी सागरीय हवाओं से और दूसरी रिन्यूएबल एनर्जी से, क्योंकि कोयले पर तो वहाँ पर प्रतिबंध है। अब ब्रिटेन में भी ग्रीन एनर्जी पर ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए वहाँ पर फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया है जो कोयले से चलती थी या फिर कोयले से बिजली बनती थी। अकेले ग्रीन एनर्जी से इतनी बिजली बनाना संभव नहीं है, इसलिए वहाँ पर भी बिजली नहीं है। डेनमार्क और जर्मनी में भी रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान दिया जा रहा है, पवन चक्की और हाइड्रो पावर प्लांट से वहाँ पर बिजली उत्पन्न की जा रही है। पूरे यूरोप में
कई देश नॉर्वे के हाइड्रो पावर प्लांट पर निर्भर हैं, जिसे यूरोप का पावर हाउस भी कहते हैं। अब रसिया ने भी यूरोप के देशों में एनर्जी सप्लाई करने से मना कर दिया है, क्योंकि अब रसिया ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहता जो बाकी देशों ने की है। अब दक्षिण अमेरिका की बात करें तो 60% बिजली हाइड्रो पावर से बनती है, लेकिन इस साल सूखे के कारण डैम से बिजली नहीं बन पा रही है और ऊपर से कोयले और तेल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी कमी बताई जा रही है, जिसके कारण वहां पर भी बिजली की समस्या है। अब ये समस्या काफ़ी जटिल हो गई है दोस्तों, क्योंकि अगर इसका समय पर समाधान नहीं किया गया तो देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान हो सकता है। देश ही नहीं, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर बात करें कि किसी भी देश में विकास दर इलेक्ट्रिसिटी पर सबसे ज़्यादा निर्भर रहता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद तो बाकी सभी विकास कार्य बंद। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। बिजली के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बाकी सारी कंपनियां नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही हैं और पूरे विश्व में नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं बिजली को बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।